ओके प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2, चेक करना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। FGK वर पार्टनर्स इन LLP शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द 2:1। K wants to retire on 31st December 2022। सर कौन कौन पार्टनर है? F, G और K। कौन रिटायर होना चाहता है? K। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज द अदर इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट भी दी हुई है और कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो बैलेंस शीट सबसे पहले पढ़ते ही क्या देखेंगे? पाप और पुण्य। तो अपने पास में पुण्य कितने रुपए के हैं? 10,000 रुपीज के। तो एक बार नीचे चेक कर लो कि पुण्य डिस्ट्रीब्यूट करने से मना तो नहीं कर रहा है। चेक करो, चेक करो, नीचे चेक करो फटाफट। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है क्या? अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान लो मना कर रहा हो तो क्या करते? तो एडजस्टमेंट एंट्री करते, कौन सी वाली? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल फॉर दी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड ऑल। और अगर मान लो लॉसेस होता तो उसकी एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो चलो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? एवरीबडी एंट्री बताओ क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू F's कैपिटल टू G's कैपिटल टू K's कैपिटल। कितना कितना बताओ? रेशियो क्या है? 2:1। कितना कितना हो गया? 4,000, 4,000 और 2,000। फटाफट से पोस्ट करके आते हैं, आ जाओ। ये आ गया अपन पार्टनर्स कैपिटल में। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना कितना बैलेंस है भाई? 1,20,000, 80 और 60। 1,20,000, 80,000 और 60,000। साथ साथ करो फटाफट से। बाय रिजर्व कितना कितना है? कम ऑन। 4,000, 4,000 और 2,000। ओके आगे चलते हैं सर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सर एफ और जी जो है ना वो आगे फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस शेयर करना चाहते हैं 3:2 रेशियो के अंदर। बताओ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ वर्किंग नोट के अंदर। एफ गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, हाँ जी कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू क्या है? 3/5। ओल्ड का था कितना आगे? कम ऑन 1/5। और एक बात बताओ भाई, ये अपने जी का शेयर कितना था पहले? 2/5 ही था। अभी भी कितना है? कम ऑन 2/5 ही है। तो ये तो ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो केवल कौन गेन कर रहा है? एफ। तो कौन कंपनसेट करेगा के को? एफ। एंट्री क्या हो जाएगी? एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। समझ में आ रहा है? किसकी एंट्री हो जाएगी ये? गुडविल की। किसी? कम ऑन गुडविल की। यही होगी ना कहानी? यही तो होगी सर। आगे चलते हैं। तो वैल्यू कितनी है गुडविल की पहले तो बताओ सर। 50,000 है तो सर एंट्री बताइए क्या होगी? अभी तो बताया आपने, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? केस कैपिटल। गुडविल है 50,000 की। 50,000 का 1/5 का हिस्सा था के का 10,000। कौन दे देगा? कम ऑन एफ दे देगा। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल 10,000। 10,000 मैंने कर दी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। पोस्टिंग करवाओ फटाफट से। क्रेडिट साइड में चलते हैं सर। कौन हो रहा है क्रेडिट? बताओ कौन हो रहा है क्रेडिट? के। कौन कर रहा है? एफ। तो बाय एफ कैपिटल कितना? 10,000। और डेबिट साइड में टू केस कैपिटल किस अकाउंट में? कम ऑन एफ में। कितना? 10,000। नेक्स्ट आगे ये बोल रहे सर फिक्स एसेट को रिवैल्यू करना है अपवर्ड बाय 30,000। अपवर्ड बाय 30,000 मतलब 30 पे लाना है या 30 से बढ़ाना है? 30 से बढ़ाना है। एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या फिर P&L एडजस्टमेंट, एक ही बात है। ठीक है, बताओ किस साइड पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन के? हाँ जी फटाफट से लिखो। बाय क्या है जी? सन्ड्री फिक्स्ड असेट्स। कितने रुपए सर? 30,000। ओके आगे देखो, चेक करो फटाफट से। इन्वेंट्री को भी रिवैल्यू करना है अपवर्ड 10,000। तो वही सर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां जाएगा बाय इन्वेंट्री 10,000। ओके आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से।
बिल रिसीवेबल बोल रहा है डिसऑनर हो गया था 31 दिसंबर को, बट इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। और ये डिसऑनर ही क्यों हुआ है भाई साहब? क्योंकि कस्टमर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। मतलब इस बिल रिसीवेबल का कुछ भी पैसा हमको मिलेगा नहीं। चलो एक बात बताओ, बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री बताओ ना क्या होती है? हम डेटर को वापस से अपना डेटर बना लेते हैं ना, क्योंकि जिससे बिल मिला होगा तो अपन ने बिल मिलने के टाइम पे क्या एंट्री करी होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अपन तो बिल सेक्शन पढ़ के आ चुके हैं। और डिसऑनर के टाइम में क्या एंट्री करनी चाहिए? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पर जो डेटर है क्या उससे पैसा मिलेगा? तो एक और एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और ये बैड कहाँ चला जाएगा? तो एक और एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तीनों एंट्री का निचोड़ निकलेगा पता है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देखो बताता हूँ, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। देखो पहले तो मैं डिसऑनर की एंट्री कर रहा हूँ। डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है, जो भी कहानी है। ये तो पहली एंट्री हो गई। आप लिख सकते हो भले बुक्स में समझने के लिए, ये मैं इसकी कर रहा हूँ साहब। ये वाले पॉइंट की एंट्री यहाँ पे बता रहा हूँ समझाने के लिए। 5000 5000। अब जो डेटर जिंदा हुआ है उसका पैसा तो मिलना नहीं, जो डूब गया है। क्या एंट्री हो गई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये बैड डेट्स कहाँ चार्ज हो जाएंगे? कमॉन, हाँ जी, क्या एंट्री हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये सिर्फ समझने के लिए लिखना, बाकी तो शॉर्ट है, एक ही एंट्री होगी। अब देखो ये तीन एंट्री करनी है मेरे को, तो मैं तीनों की नेट ही कर दूंगा ना फिर। देखो जी, इस एंट्री में क्या डेबिट हुआ? डेटर। इसमें क्रेडिट हो गया, तो यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ, कैंसिल। बैड डेट्स डेबिट हुआ, यहाँ बैड डेट्स क्रेडिट हुआ, कैंसिल। क्या करेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? अरे बोलो। एक तरह से मान लो आपका बीआर खत्म हो गया भाई और पैसा भी नहीं मिला। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आया समझ में या नहीं आया? सेट है सर। तो फटाफट से रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे चलेंगे। ये लिख लिया आपने? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे चलेंगे और क्या लिखेंगे बताओ? टू बिल्स रिसीवेबल। तो टू बिल्स रिसीवेबल। कितना? 5000। आगे चलते हैं दोस्तों। एफ और जी ने एग्री किया है कि वो सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे जिससे कि के का जो क्लेम है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा और उनकी कैपिटल भी आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। और वो बैंक बैलेंस 75,000 का मेंटेन भी करना चाहते हैं। ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई। कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं? 75,000। के को भी चुका देना चाहते हैं, उनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी कर देना चाहते हैं। और ये सब करने के बाद बैंक में बैलेंस भी कितना बचना चाहिए? 75,000। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, हमें ना एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं। तुम कहोगे कैसे बनाएंगे सर बैलेंस शीट? ट्राई करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में आप समझो ना, अपने को कौन सा फिगर लास्ट में पता लगता है? पैसा आएगा या जाएगा, उसके बाद कौन सा पता लगता है लास्ट में? बैंक बैलेंस। और कौन सा पता लगता है? कैपिटल। तो अपने पास में बैंक बैलेंस तो है, बाकी सारे एसेट्स रिवैल्यू हो ही चुके हैं। समझो, आप दिमाग लगाओ। बैंक बैलेंस नया कितना मेंटेन करना है वो मेरे को पता ही है। सारे एसेट्स कितने में मेंटेन करने हैं मुझे पता ही है। लायबिलिटी मुझे पता ही है। तो क्या निकल जाएगा वहां से? पार्टनर की कैपिटल का मुझे बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो पता लग जाएगा। और जो पार्टनर की कैपिटल होगी वो किस रेशियो में होगी? उनके न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर कितना है? 3:2। तो 3:2 के अंदर अपने को पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स की बैलेंस कहाँ रख देंगे? पार्टनर्स के बैलेंस, पार्टनर्स के अकाउंट में। और फिर वहां से समझ में आ जाएगा टू कैश या बाय कैश। करके देखते हैं एक बार, है ना? ये ट्रिक है, इजी ट्रिक है। आ जाओ, तो अपन पहले बनाते हैं बैलेंस शीट इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ भैया, सन्ड्री फिक्स्ड असेट कितने का दिखेगा? लेटेस्ट फिगर, लेटेस्ट फिगर 150 या 180? 180।
1,80,000। ओके, आगे बताइए। इन्वेंट्रीज कितने का दिखेगा भाइयों बहनों नया बैलेंस? समझे नहीं? अपन नोट बनाते, नोट क्यों बनाए? अपना यहीं से काम हो जाएगा। आगे देखो, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बीआर कितना था? बोले बीआर 20 था। तो डेटर कितना था? 50,000 का डेटर था और बीआर 20,000 का था। अभी कितना रहेगा डेटर? डेटर तो बढ़ा और कम हुआ, तो डेटर में तो कोई चेंज नहीं है। डेटर में तो चेंज एंट्री बताई थी ना आपको यार। डेटर तो एक बार बढ़ा और एक बार कम हुआ, तो डेटर में तो कोई चेंज ही नहीं करना। डेटर तो 50,000 का आज भी है। और बिल रिसीवेबल कितना हो गया? 15 का हो गया। क्लियर? आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल, अरे कुल मिला के कुछ भी ना छेड़ो, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया 5,000 का यार। सिंपल है यार। फिर भी मैं ब्रेकअप आपको बता देता हूँ। डेटर तो रह गया भैया 50,000 का ही, और बिल्स रिसीवेबल कितना रह गया भैया? 15,000। तो ओवरऑल कितना हो गया ये? 65। सेट है यहाँ तक? अरे बोलो भाई। 70 तो था। 70 में से 50 डेटर, 20 बीआर था, 20 में से 5,000 चला गया, कितना बच गया? 15,000 का। अब बताओ, बैंक बैलेंस तो हमेशा वैसे तो कंफ्यूजन रहती है, लास्ट में निकालते हैं, पर यहाँ तो दिया हुआ है कि कितना मेंटेन करना है। 75,000, तो बैंक लिख दिया यहाँ पे 75,000। सेट है यहाँ तक? बोलो। अरे क्लियर है सर? चलो। अब देखो, अब है ना लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल तो सेम ही है, चेंज होगा? तो लिख दो फिर सेम ही है, तो ट्रेड पेबल कितना? 50,000। अब आपको निकालनी कैपिटल, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हेलो? तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यस और नो? टोटल लगाओ सेट, कितना आ रहा है देखिए? 3,80,000। तो टोटल तो इधर भी कितनी आएगी? अरे वो तो आनी है ना भाई। 380 में से 50 गए, तो बताओ रे कैपिटल कितना बचा भाई? 3 लाख। और इनको प्रोपोर्शनेट करनी है कैपिटल अपनी। प्रोपोर्शनेट मतलब एज पर न्यू रेशियो। प्रोपोर्शनेट मतलब एज पर न्यू रेशियो। तो 330 टोटल कैपिटल आनी है, और इसको 3:2 में बांट दो, पता लग जाएगा आपको। पता लग जाएगा आपको एफ और जी की कैपिटल कितनी आ रही भाई। एफ कैपिटल 1,98,000, और जी कैपिटल, ऐसा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन जहां अपन ने पहले बैलेंस शीट बना दी भाई साहब। और आनंद आया कि नहीं आया बताओ आप तो? अभी तो और आएगा क्वेश्चन करोगे जब। 3,30,000 यहाँ लिख लेना भाई, ब्रैकेट में लिख लेना, वरना ढूंढते रहोगे कैसे आया। 330 इंटू 2/5, और 330 इंटू 3/5, लिख लेना लिख लेना लिख लेना। ओके। तो भैया, अपन ने पहले क्या किया देखो, अपन ने पहले करा सारी एसेट लिख दी, फिर लाइबिलिटी लिख दी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके ये 330 निकाल दिया। बोलो क्लियर? क्लियर है सर? तो देखो एक बार हिंट के लिए ना, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ मेंटेन कॉपी, मेरी तो कॉपी अपने हिसाब से होती है। तो मैं लिख देता भैया असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ताकि रिवीजन में काम आए अपने को, कौन सा इसको जमा करानी कहीं पे। असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके 330 निकाल दिया मैंने। यस और नो? असेट्स मतलब 3,80,000 माइनस लाइबिलिटी 50,000 की, कितना आ गया ये? 3,30,000। अब रिवीजन करें तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है सर? अब चले कहाँ पे बताओ? पार्टनर्स कैपिटल आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। अब सर पार्टनर्स कैपिटल में चल रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन को तो क्लोज कर देते हैं, इसको तो करना ही है। तो बताओ रीवैल्यूएशन में गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है भाई? टोटल बताना, क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 40,000। तो डेबिट में भी कितनी आएगी टोटल? तो 40 आएगी। तो यहाँ क्या लिखूं? टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर यहाँ पे एफ जी और के, कितना 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 है? 35,000 का 2/5, 35,000 का 2/5,
और 35,000 का 1/5 कितना आ रहा है? 14। 14,000 और 7,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया सर, सेट है। अब बताओ ये कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन। 14,000, 14,000 और 7,000, ये सेट है। चलो अब मेरे को बताओ, क्लोजिंग बैलेंस तो पता ही है मुझे, कितना है बताओ। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,98,000, 1,32,000 और के में तो बैलेंस बचेगा ही नहीं, इसको तो पेमेंट कर देंगे, इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा भाई। चलो तो एक बार टोटल लगा दो एक बार तो। सर बताओ पहले के की किस साइड की, एफ की बताओ पहले, एफ की बताओ किस साइड की टोटल बड़ी आ रही है। के को तो अभी सलटा देंगे, वो टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो। हाँ भाई, एफ में ज्यादा बड़ी साइड कौन सी आ रही है बताओ, डिफरेंस किधर आएगा, डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड टोटल आ रही है 2,08,000। डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? तो ये पैसा मतलब और लाएगा ना, लाएगा ना ये तो, एफ तो कितना लाएगा? 70, 70 बस, 70,000 रुपीज एफ। हाँ कोई बात नहीं, बैंक है क्या? चलो बैंक लेता हूँ सर, कोई नहीं, ये लो बैंक लेता हूँ, ये लो बैंक, बैंक बाय बैंक 70,000 टोटल बराबर 2,08,000। एफ का कार्यक्रम सेट है। जी का बताओ सर। जी 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 की किस साइड छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है ना? ओके, कितनी छोटी भाई? हाँ, तो मतलब ये भी पैसा ला रहा है, वाह रे वाह, दोनों ही ला रहे हैं। 34,000 सर्कल लगा दिया, मतलब बैलेंसिंग फिगर पता लग जाएगा एग्जाम में पढ़ूंगा तब। अब के को तो पेमेंट चुकाना है, तो के की कैपिटल बताओ कितना पेमेंट चुकाना है टू बैंक, कितना आ रहा है? 79,000। समझ में आया क्या? और बोलो, एफ कितना लाया? 70,000। जी कितना लाया? 34,000। और के को कितना पेमेंट कर दिया? 79,000। एफ और जी 70 और 34 लाने के बाद में इनकी कैपिटल हो गई प्रोपोर्शनेट। क्या होगी कमॉन, इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो गई। के का पैसा भी चुका दिया, और पैसा चुकाने के बाद में बैंक बैलेंस भी कितना बच गया? 75,000। प्रूव कराऊं? चलो बताओ, बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था? बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 50,000, ठीक है। के कितना लाया, ओ सॉरी एफ कितना लाया? 70। प्लस करो 70 कैलकुलेटर पे, 50 प्लस 70 करो, फिर प्लस करो। जी कितना लाया? 34,000, प्लस करो फटाफट, और 79 पेमेंट कर दिया, माइनस करो, बच गया ना? हेलो, 75,000 बच गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। जब भी आपको बोल दे कि नया बैंक का बैलेंस या नया कैश का बैलेंस इतना मेंटेन करना है, तो उस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। फिर क्या निकाल लेंगे वहां से? पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रख देंगे, उसके बाद में डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस आ जाएगा या तो टू कैश या बाय कैश, ऑटोमेटिकली आपको कैश का बैलेंस उतना ही बच जाएगा जितना हमको बचाना है। समझ में आया क्या? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसको स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ इसको करना, क्योंकि हार्ड तो है नहीं, आंसर कहीं गलत हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? ओके।